नमस्कार, मैं आलोक द्विवेदी, राजनीतिक रणनीतिकार और प्रचार सलाहकार। दोस्तों, अब से 40 घंटे बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आम बजट पेश करने वाली हैं। इस बार के बजट से जो नौकरी पेशा हैं, छोटे कारोबारी हैं, महिलाएं हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, इन सबको बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा, इनकी उम्मीद रखने की जो वजह है ना, वो ये है कि ये मोदी सरकार का जो दूसरा टर्म चल रहा है उसका यह अंतिम पूर्ण बजट होगा। इसके बाद 2024 में बजट पेश होगा, लेकिन सिर्फ वो 2 महीने के लिए पेश होगा, क्योंकि अप्रैल मई में चुनाव अपने यहाँ प्रस्तावित है। तो मोदी सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट है। इस बजट से सब लोगों ने बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि देश के लोगों को वित्त मंत्री जी से क्या क्या उम्मीदें हैं। सबसे बात पहले करते हैं हम लोग नौकरी पेशा लोगों की। नौकरी पेशा लोगों के लिए जो टैक्स स्लैब है, उसमें अंतिम बार जो बदलाव वो 2014 में हुआ था, जब नई नई केंद्र में मोदी की सरकार आई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने टैक्स स्लैब जो है 2 लाख से बढ़ाकर 50,000 बढ़ाया था और 2.5 लाख कर दिया था। उसके बाद 8 साल बीत गए हैं, पर जो नौकरी पेशा है, मिडिल क्लास लोग हैं, उनको इस बजट से पिछले 8 साल में कुछ उम्मीद नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। वो लगातार उम्मीद भर नज़रों से सरकार की तरफ देखते रहे हैं, वित्त मंत्री की तरफ देखते रहे हैं, मोदी की तरफ देखते रहे हैं, बट उम्मीद के मुताबिक उन लोगों को कुछ मिला नहीं है। पिछले 8 साल से लगातार जो टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्स स्लैब में बदलाव की मांग करते रहे हैं। इस बार भी बदलाव की मांग कर रहे हैं। लोग उम्मीद लगा बैठे हैं कि वित्त मंत्री जी कम से कम जो टैक्स स्लैब है उसे 2.5 लाख बढ़ा के कम से कम 5 लाख कर दें। अब तो देखना होगा 40 घंटे बाद जो है कि वित्त मंत्री जी टैक्स पेयर्स को क्या देती हैं, या पहले की तरह ही उनको इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। बहुत आशावादी नज़रों से टैक्स पेयर्स इस बार सरकार को देख रहा है। इसके अलावा एक नौकरी पेशा और उम्मीद है कि जो 80C के तहत निवेश सीमा में 1.5 लाख तक की छूट की इन्वेस्टमेंट जो मिलती है, उसे उम्मीद कर रहे हैं टैक्स पेयर्स कि इसे कम से कम बढ़ा के 2 लाख कर दे सरकार जो है। कई टैक्स पेयर्स हैं वो अपना कुछ टैक्स बचाने के लिए पोस्ट ऑफिस में बॉन्ड लेते हैं, LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्हें लगता है कि 1.5 लाख की लिमिट कम है, तो कम से कम इसे 2 लाख बढ़ा के किया जाना चाहिए। ऐसा जो हमारे देश के टैक्स पेयर्स हैं उनकी उम्मीद है सरकार से। इसके साथ साथ भी पिछले इस साल में जो है ना, महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। तो RBI ने क्या किया है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए उसने कई बार रेपो रेट में बदलाव किया। अच्छा, रेपो रेट में बदलाव करने की समस्या जो ये हुई ना कि जो होम लोन है उसकी जो EMI थी वो बढ़ गई है। तो जो होम लोन जो जिन्होंने ले रखा है वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जो है इसका जो दायरा 2 लाख है अभी होम लोन, इसको बढ़ा करके कम से कम सरकार 3 लाख तक ले जाए। तो 3 लाख तक के होम लोन पर लोग जो है छूट की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। जो छोटे कारोबारी हैं, हालांकि छोटे कारोबार को ज़्यादातर चीज़ें तो GST की काउंसिल के अंदर आ जाती हैं, तो इस वजह से उनको ज़्यादा कुछ खास मिलता नहीं है। फिर भी लोग महंगाई को लेकर के सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जो है। देखिए, जो मिडिल क्लास है ना, वो लगातार भाजपा को वोट करता रहा है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो। खासतौर पर जो हिंदी भाषी राज्य है वहाँ पर जो है भाजपा को बम्पर वोट मिडिल क्लास ने वोट दिया हुआ है। लेकिन मिडिल क्लास के बीच एक चीज़ दर्ज के रूप में बाहर आती है ना कि उनको इस सरकार से उतना नहीं मिला जितना उन लोगों ने सरकार से उम्मीद कर रखी थी। मुझे लगता है सरकार को जो है इनकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हलवा सेरेमनी हुई थी, उसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये दोनों उपस्थित थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी थे, चौधरी जी थे, ये सब लोग उपस्थित थे। वो हलवा सेरेमनी स्टार्ट हुई तो उसके बाद से लोगों की चर्चा शुरू हो गई थी कि सरकार बजट को क्या देगी। इस समय सरकार जो है वो बजट को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। इसका जो सेक्टर्स है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हुए, जितने भी सेक्टर्स हैं, ये सब लोग भी सरकार से उम्मीद करके बैठे हुए कि सरकार उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेके आएगी। रियल एस्टेट, जहाँ पर काफ़ी डामाडोल स्थिति है, हालांकि इस साल रियल एस्टेट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है कोरोना काल के बाद में, लेकिन इतना भी नहीं उभर पाया है कि वो कुछ खास कर पाए। रियल एस्टेट लोग उम्मीद लगा बैठे हुए हैं। हालांकि रियल एस्टेट ज़्यादा लोग परेशान, तो बायर्स होते हैं परेशान, वो ज़्यादा परेशान हैं। तो सरकार अगर होम लोन को छूट दे दे तो उसका लाभ मिल सकता है, या बिल्डरों के जो प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं उनके जो EMI में उनकी जो EMI जा रही है उसमें ब्याज में सरकार इनको छूट दे सकती है, उससे इनको राहत मिल सकती है। मुझे लगता है सरकार मिडिल क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा तो जागरूक है, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहता है, सबसे ज़्यादा भड़ास भी निकालता है। कुछ अच्छा होता है तो सरकार तारीफ भी करता है, बुरा होता है सरकार की टांग भी खींचता है। तो मिडिल क्लास को इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, और अगले जो बजट वित्त मंत्री जी पेश करेंगे उसमें वो ज़्यादा कुछ घोषणा करने की स्थिति में होंगी नहीं। तो इनका अंतिम जो पूर्ण बजट है वो यही वाला बजट है। और मुझे भी उम्मीद है कि सरकार जो है इस बार टैक्स पेयर को
ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ देगी। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरा एक निवेदन आप लोगों से है कि कृपया इस मेरे चैनल को आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।